जतिन आता है तेरे को बजाना? बजा। इस क्षेत्रीय ग्राम प्रधान महोदय, सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों और विभिन्न गांवों से आए हुए हमारे सम्मानित अभिभावक, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हमारी आन बान शान जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके आज हम सब लोग जिस स्वतंत्र, एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ। 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार हम पर किए जाते थे, अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण हम पर किया जाता था, अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी,
उससे भारतीय बहुत आहत थे। भारतीयों को ऐसा लगता था कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख करके भी अंग्रेजों की गुलामी करते हैं, हम बहुत अच्छा काम करके भी इन अंग्रेजों की गुलामी करते हैं, क्यों नहीं हम लोगों को आज़ाद कराया जाए। तो जब 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उसके बाद एक ऐसा समाज उभर के आया जिन्होंने ये सोचा कि भारतीयों पर अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। और इसी के क्रम में 20 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग का मतलब क्या होता है? असहयोग का मतलब होता है कि किसी भी कार्य में सहयोग ना करना। चाहे जो अंग्रेजों के द्वारा जो नीतियां चलाई जाती थी पूरे भारत में, जगह जगह जहां एक जगह जगह पर क्या कहते हैं, अंग्रेजों की जो नीतियां और मेरे प्यारे नन्हे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन केवल उत्सव का नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों और संकल्पों को याद करने का दिन है। यह हमें हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। प्यारे बच्चों, संस्कार वही बहुत दीपक है जो है, इन्हें जीवन भर संभाल कर रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। डिजिटल साधन आज का ज्ञान है, लेकिन इसका गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह, अस्सी बोस। तो आइए बच्चों, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको देशभक्ति का जो है एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसमें जो भी गलतियां होंगी उसके लिए। स्वतंत्रता संग्राम नहीं होता तो भारत का उजड़ा चमन गुलजार नहीं होता, गुलजार नहीं होता। जय भारत माता, जय भारत माता। भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम नहीं होता तो भारत का उजड़ा चमन गुलजार नहीं होता, गुलजार नहीं होता। जय भारत माता, जय भारत माता। जब जब चली थी वेग से अंग्रेजों की आंधी, तब आगे कदम बढ़ाया था वो महात्मा गांधी। इस देश के हित में यदि ऐसा इंसान नहीं होता तो भारत का उजड़ा चमन गुलजार नहीं होता, गुलजार नहीं होता। जय भारत माता, जय भारत माता। जब अधिक किया था तंग अंग्रेजी सरकार ने, तब देश के हित में बोला था उस वीर जवाहर ने। साथी शहीदों का इस पर उपकार नहीं होता तो भारत का उजड़ा चमन गुलजार नहीं होता, गुलजार नहीं होता। जय भारत माता, जय भारत माता। इस भारत भूमि ने सौभाग्य पाया था, जो भारत माँ ने ऐसे वीरों को जन्म दिया था। उनको सरदार भगत सिंह बोस नहीं होता तो भारत का उजड़ा चमन गुलजार नहीं होता, गुलजार नहीं होता। जय भारत माता, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। के अवसर पर हम लोगों को एक आदेश हुआ है कि जो हम स्वतंत्रता दिवस का संदेश सभी बच्चों को, जो भी अतिथिगण हैं उनको पढ़ के सुनाएंगे। तो आज मैं सुनाती हूँ आपको स्वतंत्रता दिवस संदेश। प्रदेश के समस्त छात्र छात्राओं, शिक्षकों, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्यों, कार्मिकों, शिक्षा अधिकारियों एवं सम्मानित अभिभावकों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ।
आज हम अपने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, जिनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान के फलस्वरूप हमें आज़ादी मिली है। यह शुभ दिन हमें केवल अतीत के संघर्षों की ही याद नहीं दिलाता, बल्कि एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को भी बोध कराता है। आज जब हमारा देश विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित कर रहा है, तब विश्व के सर्वाधिक युवा जनसंख्या युक्त हमारे देश के छात्र छात्राओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जाती है। हमें विद्यार्थियों में जिज्ञासा, रचनात्मकता, शोध एवं नवाचार की भावना विकसित करनी होगी, ताकि वे बदलते समय की चुनौतियों का डटकर सामना कर सकें एवं नवोन्मेषी बने। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा के महत्व को समझाते हुए राज्य स्तर से शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। हमारा राज्य उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले अंगीकृत किया गया, जिसमें कक्षा 1 एवं 2 में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित किए जाने के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। माध्यमिक स्तर पर छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की गई है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के महत्व को समझाते हुए प्रदेश के अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास एवं वर्चुअल क्लास में आच्छादित किया गया है। शेष विद्यालयों